गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। छुट्टियों के इन दिनों को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इनको यूज़ करना है। यदि हमारी छुट्टियां हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूलें बंद हैं, तो हमें घर पर बैठकर अपनी स्टडी को रेगुलर रखना है। और इसीलिए हम आपके लिए बना रहे हैं वीडियो, और इन वीडियोस के जरिए आप पढ़ाई करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रारंभ में मनुष्य का जीवन कैसा था, वह कहाँ रहता था, फिर वह कब कौन सा काम करने लगा, या उस समय उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उनका रहने का तरीका कैसा था, वे लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, इन सब के बारे में हम देखेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। जो चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है वह एक लड़की रशीदा है, उसके क्वेश्चन से हो रही है। रशीदा sat reading a newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और तभी उसकी जो नज़रें हैं वह एक हेडलाइन पर आकर रुक जाती हैं। 100 years ago, 100 वर्षों पहले। क्या था और कैसा था, वह उसके बारे में जानना चाहती है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। यस्टरडे यू विल लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। बीते हुए समय के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं? रेडियो पर सुन के, टेलीविज़न देख के, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ के। लास्ट ईयर आस्क समबॉडी हु रिमेंबर्स। जो हमारा बीता हुआ वर्ष था उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे? यदि किसी व्यक्ति को उसके बारे में पता हो या याद हो। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन बहुत बहुत समय पहले जो कुछ हुआ, क्या उसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं? ये हम कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। What can we know about the past? There are several things we can find out. What people eat, the kind of the clothes they wore, the houses in which they lived. We can find about the living of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। हम जानना चाहेंगे कि उस समय के लोग क्या खाते थे, किस तरह के वह कपड़े पहनते थे, और वह जिस घर में रहते थे वह किस तरह का हुआ करता था। साथ ही हम जानेंगे कि लोग क्या करते थे। उस समय के लोग हंटर थे, शिकारी, चरवाहे, किसान और राजा हुआ करते थे। मर्चेंट यानी कि व्यापारी हुआ करते थे। प्रीस्ट मीन्स पुजारी। क्राफ्ट पर्सन न्यू चीज़ें बनाने वाले, क्रिएशन करने वाले। आर्टिस्ट हुआ करते थे। म्यूजिशियन और साइंटिस्ट भी हुआ करते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रंस प्ले, द स्टोरीज दे हेयर्ड, द प्लेस दे शो, द सॉन्ग्स दे सैंग। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेला करते थे, कौन सी स्टोरियाँ हुआ करती थी, फिर किस तरह के गाने या संगीत उस समय हुआ करते थे। Where did people live? लोग कहाँ रहते थे? Find the river नर्मदा on map 1। ये देखिए, ये हमारा इंडिया का जो मैप है, इस इंडिया के मिडिल में, बीच में नर्मदा नदी को इंडिकेट किया गया है, लोकेटेड किया गया है, जो कि कहाँ पर है? विंध्यास के नीचे है। विंध्यास के नीचे वाला जो पोर्शन है वह नर्मदा पोर्शन कहलाता है, जो कि इंडिया के सेंटर में है, बीचों बीच है।
People had lived along the bank of this river for several 100,000 years. बहुत से जो मनुष्य थे वो हजारों साल पहले से ही कहाँ पर रहते थे? नदियों के किनारे पर रहते थे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They know about the vast health of plants in the surrounding forest and collect roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animal. लोगों ने खाना इकट्ठा करना शुरू किया. जो पेड़ों की जड़ें होती थी उनको इकट्ठा किया अपने भोजन के लिए. फ्रूट्स जो होते थे पेड़ों से जो मिलते थे, या हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट से मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो फ्रूट्स हों या रूट हो, उन सभी को उन्होंने कलेक्ट किया. साथ ही साथ वो क्या करते थे? शिकार भी करते थे. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कतर हिल टू द नॉर्थ वेस्ट. Some of the areas where people, women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 800 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. Located the Garo Hills to the northeast and Vindhyas in central India. These were some of the other areas were. 8,000 साल पहले लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था और सबसे पहले उन्होंने किसकी खेती की? गेहूं की और बाजरे की खेती की थी. साथ ही साथ वह जानवरों को भी पाला करते थे. शिप है, गॉट है या अदर कैटल्स जो होते हैं उनको पालते थे और गांव में यानी कि विलेजेस में रहते थे. फिर हम मैप देखते हैं कि मैप में जो सुलेमान और कतर हील वाला जो पोर्शन है उसे नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड किया गया है. साथ ही साथ जो विंध्यास वाला पोर्शन है उस विंध्यास सेंट्रल में है. गारो हिल्स जो है वह नॉर्थ ईस्ट में है. देयर वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. The places where rice was first grown are to the north of Vindhyas. सबसे पहले जो राइस बोई गई थी वह विंध्यास के नॉर्थ में बोई गई थी. ट्रेस द रिवर इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अब हम देखेंगे जो इंदुस नदी है और उसकी सहायक जो नदियां हैं. अब ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें. ट्रिब्यूटरीज आर अ स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जेस्ट रिवर. वे छोटी छोटी सहायक नदियाँ जो कि बड़ी नदी के साथ बहती हैं उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. अबाउट 4,700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. 4,700 साल पहले तक अधिकांश नदियाँ ऐसी थी जिनके किनारे पर सिटी डेवलपमेंट हो चुकी थी. लेटर अबाउट 2,500 years ago cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. और 2,500 साल तक के पहले जो गंगा की सहायक नदियाँ थी और जो गंगा का किनारा था वहाँ पर भी सिटीज़ डेवलपमेंट हो चुका था. लोकेटेड द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन. जो गंगा की सहायक नदी है उसे हम क्या कहते हैं? सोन कहते हैं. In ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. गंगा के जो साउथ वाला पोर्शन था वहाँ पर एक नई सिटी डेवलप्ड हो रही थी और वह थी मगध. एट प्रेजेंट वह किस नाम से जानी जाती है? बिहार के नाम से जानी जाती है. इट्स रूलर वॉज वेरी पावरफुल एंड set up large kingdoms were set up in another parts of the country as well. जो मगध राज्य था वह बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और साथ ही साथ उसने देश के अन्य जो हिस्से थे वहाँ पर भी अपना किंगडम फैलाया हुआ था, अपना राज्य फैलाया हुआ था. थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर.
साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर रहे थे। हमारा जो देश है इसमें सभी स्थानों की ट्रैवल कर रहे थे। अब वो ट्रैवल क्यों कर रहे थे इसके बारे में जानते हैं। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। हमने देखा कि हमारी जो देश की भौगोलिक संरचना है ना, वो किस तरह की, कहीं कहीं पर तो ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर डेजर्ट है, रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी ये सारी परेशानियां भी ट्रैवलर्स को रोक नहीं पाई और ट्रैवलर्स ने क्या करा, अपनी ट्रैवलिंग को जारी रखा। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रग्ड। अब जो लोग थे, स्त्री और पुरुष जो थे, वो अपने जीवन की तलाश में, यानी कि खाने भोजन की तलाश में या फिर नौकरी रोज़गार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्राकृतिक परेशानी भी आ जाती हैं, जैसे कि महामारी है। ऐसी प्राकृतिक परेशानियां भी लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज conquering other land, decided merchant traveled with caravan or ships carrying valuable goods from place to place। जो लोग थे कुछ आर्मी में थे तो उन्हें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। फिर जो राजा हुआ करते थे वो दूसरे देशों पर अपना अधिकार जमाने के लिए भी एक यात्रा करने लगे। मर्चेंट यानी कि व्यापारी लोग होते थे, वो शिप्स के माध्यम से या कारवान के माध्यम से ट्रैवल करते थे अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड विथ फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। जो रिलीजियस टीचर्स थे, धर्म गुरु जो हुआ करते थे, वो अपने धर्म के प्रचार के लिए एक गांव से दूसरे गांव, शहर से शहर जाने लगे, लोगों को धर्म के बारे में बताने लगे, उनको एडवाइस देने लगे। फाइनली सम पीपल परहैप ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, wanting to discover new and exciting places. All this lead to the sharing of ideas between people. फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, एडवेंचर के लिए भी यात्रा कर रहे थे या फिर नई नई जगहों को खोजने के लिए भी यात्रा कर रहे थे और उन्होंने अपने जो भी व्यूज़ थे, आइडियाज़ थे, वो लोगों के बीच बांटे, उनसे शेयर किए। Why do people travel nowadays? Look at map once more. Hill, mountains and sea from the nature frontier of subcontinent. Well, it was difficult to cross this frontier. Those who wanted could and did scale the mountains and across the sea. People from across the frontiers also came into the subcontinent and sheltered here. This movement of people enriched our natural traditional. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. लोग जो थे वो अपने व्यूज़ जो थे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। जब उन्होंने यात्राएं की तो वहाँ दूसरे देशों के लोगों के बारे में, दूसरे राज्य के लोगों के बारे में उन्होंने जाना, उनके व्यूज़ को जाना और अपने व्यूज़ भी उनके साथ शेयर किए। अब हम मैप देखते हैं फिर से एक बार। ये देखिए, मैप में हमें पता चलता है कि जो हमारी इंडिया है वह नेचुरल दृष्टिकोण से यदि हम देखें, प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें अलग अलग पोर्शन जो हैं अपनी भौगोलिक संरचना को बताते हैं और उसकी विशेषता को भी बताते हैं। इधर हम देखें कतर और सुलेमान हिल्स हैं, साथ ही साथ हिमालयस वाला जो पोर्शन है, पूरा पोर्शन ये बाहर के जो भी देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। गारो हिल्स है, बीच में विंध्यास और नर्मदा नदी है, साथ ही साथ गंगा नदी है जो कि पूरे देश की जीवन रेखा जिसे हम कह सकते हैं, लाइफ लाइन जिसे हम कह सकते हैं। फिर नीचे का पोर्शन, साउथ का पोर्शन यदि हम देखें
तो हमारा जो भारत देश है वह एकमात्र ऐसा देश है जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। ये तीनों मिलकर जो हमारा साउथ वाला पोर्शन है, इस साउथ वाले पोर्शन की रक्षा करते हैं, उसे सुरक्षा देते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। वो क्वेश्चंस आपको अपनी न्यू नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें याद भी करने हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ जो कि आपको अपनी न्यू नोटबुक में लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिवर बैंक डिड द पीपल लिव अलोन इन द एंशिएंट टाइम। उस रिवर का, वह कौन सी रिवर का किनारा था जहाँ पर कि बहुत लंबे समय से जो पीपल थे वो रहा करते थे, एंशिएंट टाइम से रहा करते थे। ऑप्शंस है नर्मदा, गंगा, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दिस। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर बैंक वर द सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 2500 ईयर्स अगो। वह रिवर कौन सी थी या वह रिवर का किनारा कौन सा था जहाँ पर 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलपमेंट हुई थी। सोन, गंगा, नर्मदा, ऑल ऑफ दिस। इसमें आप आंसर लिखेंगे नर्मदा। विच सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। गंगा के किनारे पर कौन सी सिटी डेवलप हुई थी। गुजरात, राजस्थान, मगध, नन ऑफ दिस। आंसर है मगध। विच रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा की जो सहायक नदी है वह कौन सी है। ताप्ती, कृष्णा, सोन और कावेरी। आंसर लिखेंगे सोन। व्हाट रीज़न फॉर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। कंक्यूरिंग लैंड, सर्च फॉर लिवलीहुड, फॉर एडवेंचर और ऑल ऑफ दिस। क्या रीज़न थे कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर रहे थे एंशिएंट टाइम में। जो भूमि थी उस पर अपना अधिकार करने के लिए, जीवन की खोज के लिए, सिर्फ मनोरंजन या एडवेंचर के लिए और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। आपको ये सभी क्वेश्चंस अपनी न्यू नोटबुक कॉपी में लिखने हैं, इन्हें याद भी करना है। नेक्स्ट टाइम जब अपनी क्लास होगी तो मैं सभी बच्चों से ये क्वेश्चंस सुनूंगी और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को इग्नोर नहीं कीजिए। थैंक यू।